हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना है। आज के अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो, ठीक है, और आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, 400 प्लस बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किए है तो आप एक लकी इंसान हो। 110% आज की ये जो वीडियो आप देखोगे, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि ये जो है ये 100% आपको जो मिलेगा ना, ये वर्किंग ट्रिक मिलेगा। ठीक है, आप इस ट्रिक को बोर्ड एग्जाम में चाहे जहां भी लगा दोगे, आपको टीचर 100% खुश होकर पूरे नंबर देंगे और आप एक अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो आप ना 10 मिनट 15 मिनट का आप अपना समय कहीं भी वेस्ट कर देते हो, सॉन्ग सुन लेते हो। आज की इस वीडियो को अगर आप 10 मिनट दे दोगे तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। एंड अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर हम कैसे लाए। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप पढ़ने में चाहे तेज हो चाहे बिल्कुल कमजोर हो, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, आपके ना एक अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना पढ़े आपको कॉपी को कैसे लिखना है और बिना पढ़े आपको 400 प्लस नंबर कैसे लाए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉपी पे क्या लिखोगे, सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है। आपको वो ट्रिक बताऊंगा, अगर उस ट्रिक से अगर आप लिख दोगे तो 110%, ये मेरी 100% गारंटी है, 110% कि आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, तो कॉपी में क्या लिखोगे अगर आपको कुछ नहीं आता, और आपको कैसे लिखना चाहिए। 100% कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। आज के इस वीडियो में पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में हो, बोर्ड एग्जाम देना है, इस वीडियो पे क्लिक किए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप प्यारे बच्चों 95% मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत स्किप करना, क्योंकि वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल नंबर 1 आपका क्या है, सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं और कॉपी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न पत्र से पहले कॉपी मिलता है, उसके बाद प्रश्न पत्र मिलता है। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले, आपको पूरे प्रश्न पत्र को सही सही पढ़ना है। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यानी कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, उसके एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आपके पूरे प्रश्न को हल करना है, जो आता है उसको भी, और जो नहीं आता उसे ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे आप लिख देना। ठीक है, पूरे पेपर में इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में काला और नीला पेन लेकर जाना है। ठीक है, ये पेन आपका जेल पेन नहीं हो सकता है, ये पेन जेल पेन नहीं हो सकता। ये जो पेन होगा, ये बाल पॉइंट पेन ही आपका बोर्ड एग्जाम में चलता है। यानी कि आपको बाल पॉइंट पेन ही बोर्ड एग्जाम में लेकर जाने हैं, जेल पेन नहीं लेकर जाने। और उस पेन को लेकर जाने हैं जो पेन आपने 1 या 2 दिन अपने घर पे यूज किया। ये नहीं कि आपने बिल्कुल नया पेन खरीदा और लेकर चला गया। और पेन की कंपनी आपको एल्कोस हो सकती है, पेंटोन हो सकती है, ठीक है, पेंटोनिक जो आती है, सेलो की हो सकती है, और रेनॉल्ड की हो सकती है। ये सब ब्रांड कंपनी, ये पेन लेकर जाना। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये नहीं कि पेन आप ब्रांड ले रहे हो या कौन ले रहे हो, आपने जिससे पूरे साल जिस कंपनी के या जिस तरह के पेन से लिखा है, अगर आप 4 रुपए वाली से लिखे हो, लिको पिको से लिखे हो, तो उसी से लिखना। अगर आपने मोटा पेन हाथ में पकड़ा तो उसी पेन से आपको लिखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में काला और नीला पेन ले लेना, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, और डबल डबल पेन लेकर आपको जाना है। एंड रूल नंबर 2 क्या है, आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। यानी कि जैसे कि कोई भी प्रश्न पत्र होता है, इसके लिए एक निश्चित समय होता है। ठीक है, किसी के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, किसी के लिए 2 घंटे 15 मिनट का होता है, किसी के लिए 3 घंटे 15 मिनट। तो एक निश्चित समय दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको इतने मिनट में इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। ठीक है, और देखो, पेपर में आपको सबसे पहले, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी का आंसर शीट पे लिखना होता है, और कहीं कहीं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको OMR शीट पर भरना होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी, जैसे पहले का बी करेक्ट हुआ, तो आपको बी वाले को सबसे पहले इस तरह से सर्कल बनाना है। ठीक है,
उसके बाद इस तरह से आपको इसको ब्लैक एंड ब्लू दोनों तरह की पेन से आप भर सकते हो। और आपको कभी भी इस तरह से इसको नहीं भरना है, ठीक है, और आधा अधूरा इस तरह से नहीं भरना है। और कभी भी इसका ए वाला करेक्ट हुआ और आपको फिर बाद में लगा कि बी करेक्ट, सी करेक्ट हो रहा है, तो आप इस तरह से सी भर दोगे तो ये पूरी की पूरी गलत है और आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। सबसे सही तरीका भरने का ये है, ठीक है। अब आपको ये भरना कैसे है, आपको एक ट्रिक बता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो शुरू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो ए प्लस ए, ठीक है, यानी ए करेक्ट, अधिकतर शुरू में ए और बी करेक्ट होते हैं, ठीक है, और लास्ट में जाते जाते सी और डी हो जाएगा। ये कैसे वर्क करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 10 तो ए और बी करेक्ट होंगे शुरू में, और लास्ट में 10 जाते जाते बी और सी हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 3 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3। जब आपको प्रश्न पत्र और कॉपी मिले, ठीक है, दो चीजें मिलेंगी, प्रश्न पत्र और कॉपी, तो सब आपको उस समय प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ना है। पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है और इस 15 मिनट में पूरे प्रश्न पत्र को आपको जरूर पढ़ना है। और हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हों और कुछ क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन ना आते हों, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये चीजें हम बताएंगे। आपको कॉपी को लिखते समय आपको उसमें कभी भी गलत चीजें नहीं लिखनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉपी लिख रहे हो तो आपको कॉपी में कभी भी गलत चीजें जैसे गाली गलौज, शायरी, प्रेम पत्र इत्यादि भूलकर भी नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे, जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो उसमें ओम का सिंबल आता है, स्वास्तिक का सिंबल आता है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इन सब चीजों को लिखोगे तो बोर्ड आप पे कार्रवाई कर देगा और आप जेल भी जा सकते हो। अल्लाह लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे 786 लिखते हैं। तो ऐसी गलती आपको कदापि नहीं करनी है। तो क्या करनी है आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है आपको वो स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। आज के डेट में चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैथ में एक रूल चलता है कि अगर आप सिंपली क्वेश्चन जो दिया है आंसर आपका क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन को भी लिख देते हो तो भी आपको, अगर 4 नंबर का है तो 1 नंबर मिलता है, एंड अगर वही 2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर उसका मिलता है, क्योंकि वो एक स्टेप बन जाती है। क्योंकि जब भी हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें एक हम लोग को प्रारूप मिलता है, उसमें ये मिलता है कि अगर बच्चे ने जीवन परिचय एक लाइन भी लिखा है, इतना लिखा, उसका प्रारूप लिखा, उसका सही सलामत परिचय लिखा, उसका लास्ट वाला जो है प्रमुख रचना लिखा, तो उस पर 1 नंबर उस पर मिलेगा। 3 नंबर उसकी जो बॉडी ऑफ बायोग्राफी होता है उस पर 3 नंबर मिलेगा। यहाँ पे उसकी रचना पे 1 नंबर, उसका जन्म तिथि सही लिखा है तो 1 नंबर। तो आपको एक एक चीजों का इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको कुछ भी आता हो, ठीक है, 1 से 2 अक्षर आता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर आपको जैसे कोई भी ऐसा चीज आ गया, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक आया है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ बनाकर लिख दोगे, ठीक है, तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है या क्वेश्चन बैंक में उसी दिन कुछ पढ़ कर गए हो या उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर आप लिखोगे तो उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो अब आपको क्या करना, सबसे मेन चीज यहीं पे आ गई और इसी के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखो, अगर अब आपको कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, ये सब ये क्वेश्चन है और आपका इस तरह का पेपर आता है, ठीक है। इस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ये कितने मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है और भी ज्यादा क्लास में और भी ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खंड ब है ऊपर, तो खंड ब डालना है। वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक प्रश्न डालने हैं, ठीक है। जो पेपर में जैसे जैसे हम बता रहा हूँ वैसे डालना। प्रश्नोत्तर संख्या जितने भी का कर रहा हूँ ये चीजें डालना है, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन ये चीजों को ब्लैक पेन से। और अगर हम कोई गद्यांश करें तो शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर इस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। लास्ट के 1 से 2 अक्षर, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, ये संकेत के रूप में होगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया
अब यहाँ पे संदर्भ लिखना है, पहले नंबर पे दे रखा है संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पे, ठीक है। पहले नंबर पे संदर्भ, तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको और भी दूंगा इससे तगड़ा। यहाँ पे संदर्भ बच्चे ने पहले नंबर, यहाँ पे देखो संदर्भ पहले पर डाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे है देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से, क्योंकि पूरी हिंदी लिखेंगे तो हिंदी रहेगी। हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया नहीं पता है तो आपको नीला पेन से पहले या दूसरे पाठ का नाम लिखना है। नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, नहीं पता है तो नीले पेन से पहले या दूसरे पाठ का नाम लिख सकते हो। ऐसे आप अब रेखांकित अंश की व्याख्या आता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी होती है, जिसके नीचे रेखा खींचा गया शब्दों के नीचे, यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे रेखा खींचा, कुछ नहीं आता इसी को उतार दो तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी देता हूं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया विद्युत धारा, ठीक है, क्या आ गया, विद्युत धारा आ गया। और इसके बारे में देखो, मैं अगर आप विद्युत के बारे में जानते हो या धारा के बारे में जानते हो, कुछ भी जानते हो, जैसे विद्युत हमारे घरों में आती है, इससे हमें रोशनी मिलता है और इसमें हम सभी अपने कार्य को करते हैं। विद्युत एक ऊर्जा है, कुछ भी जानते हो इससे रिलेटेड मिलाकर आपको लिख देना कीवर्ड। विद्युत के बारे में जानते हो तो इसी के बारे में लिख दो। धारा के बारे में जानते हो कि धारा एक ऐसा चीज होता है जो कि आप अपने शब्दों में टूटे बल्ब को जला देता है। अगर ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी मेरे भाई आपको नंबर मिलेगा। अगर आप सादा पेज छोड़कर आओगे तो कोई भी एग्जामिनर 1 लाख रुपया भी कॉपी में रख दोगे तो कोई लिख कर आपको पास नहीं करेगा, ये 100% गारंटी है। अगर आप उससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ भी लिखते हो, ठीक है, विद्युत धारा आ गया या आपका ओम का नियम आ गया, ठीक है। ओम के नियम में अगर आप इसका फार्मूला जानते हो तो फार्मूला भी लिखोगे तो इसका नंबर मिलेगा। अगर इसका आप फार्मूला के साथ साथ कुछ भी कीवर्ड जानते हो, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम यह कहता है कि वैद्युत धारा, ठीक है, कुछ भी ऐसे अपने शब्दों बनाकर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आप इस चीज को छोड़कर चले आओगे, जब छोड़ोगे ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तब तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हमको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों में एक लाइन भी बनाकर लिख देंगे पूरे क्वेश्चन का तो भी हमको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अपने शब्दों में उत्तर देना है, बना बना कर लिखना है, तो भी आपको पूरे के पूरे टीचर सबसे ज्यादा खुश, आप बना कर लिखोगे तो हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लगता है कि बच्चे ने अपने दिमाग का उपयोग किया है और रटी रटाई बातें नहीं लिखी, अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने शब्दों में लिखा है, ये काफी अच्छा है। तो इस तरह से आप लिखते हो तो 110% आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। हर बार मिलते हैं, हम लोग भी देते हैं नंबर कॉपी चेकिंग के समय। तो ये चीजें हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आता हो तो आपको लिखना है, ठीक है। चाहे विद्युत के बाद इसमें से विद्युत के बारे में आता हो, चाहे धारा के बारे में आता हो, आपको लिखना है। यानी कि सादा पेज छोड़कर आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर 3 घंटे 15 मिनट में उस दिन क्वेश्चन बैंक भी पढ़कर चले गए या उस दिन कुछ ना कुछ आपको दिमाग में आ रहा है, कुछ ना कुछ क्लास में सुने हो, उसी को आप लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, पास हो जाओगे। अगर सादा पेज छोड़कर आओगे तो आप कभी पास होने की उम्मीद मत रखना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।